जब लास्ट सेशन हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बैठते हैं, दोनों तरफ के फ्रीक बैठे हैं, और अगली बात ये है कि जो हुक्मरान इक़्तिदार है, उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें काफ लीग भी है, उसमें एमक्यूएम भी है, उसमें बीएपी भी है, वो सारे के सारे हैं उधर। तो पीटीआई तो क्लियर थे मुज़ाकरात में, लेकिन दूसरी साइड पे वहाँ पे डिवीज़न है, और जो ओपिनियन है वो एक नहीं है, और बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी जरदारी साहब और उनके लाइक माइंडेड जो घेर घार के वो मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आए थे, वो कामयाबी की तरफ बढ़ने की तरफ जा रहे थे, और मामला रह गया था सितंबर। गवर्नमेंट आ गई सितंबर पे कि जी सितंबर में इलेक्शन करवा देते हैं, और ये थे कि नहीं जुलाई में करवाएं या जून में करवाएं। तो इम्कान यही था कि एक आध महीना आगे पीछे करके ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसी रात आपके शहर लाहौर में चौधरी परवेज लाई साहब के घर पे धावा बोला गया, और उसके बाद भी इनका अंदाजा था कि जब हम ये काम करेंगे तो उसके बाद पीटीआई खुद ही मुज़ाकरात तोड़ देगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो भी पीटीआई ने कहा कि नहीं हम मुज़ाकरात कामयाब करेंगे। चौधरी परवेज लाई साहब से उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं आप मुज़ाकरात जारी रखें, इसको ब्रेक नहीं देनी, क्योंकि वो झूठे साबित हों, हम क्यों झूठे साबित हों। इसलिए वो जब कल इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये हम कल मंगल को अगले सेशन में जब भी बैठेंगे तो उसमें डिसाइड हो जाएगा कि या तो 14 मई को इलेक्शन करवा दें या फिर असेंबलियां तोड़ दें। साबिर शाकिर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? मुज़ाकरात इसका मतलब है फेल है, तो फिर क्या मजीद हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं? और ये तहरीक अगर सड़कों पर आएगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो पहले भी सड़कों पर आए थे, तो क्या बिगाड़ लिया या क्या हासिल कर लिया पीटीआई ने? देखिए उसमें अब तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट हासिल होगी। उसकी रीज़न है कि ये कितना अर्सा डिले कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है, उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वो सुप्रीम कोर्ट वो काम मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते काम शुरू कर देगी। 2 मई के बाद जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें उन्होंने अब रिकॉर्ड कलेक्ट करना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है, वजारत खजाना की तरफ से रिपोर्ट मौसूल हो जाएगी, और उसके बाद फर्दर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगी। इसलिए एक 14 मई का इन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, और नहीं करवाना तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाहिर है अपना रास्ता खुद, क्योंकि लास्ट हियरिंग पे चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि मुज़ाकरात कोई हमारा हुक्म नहीं है, आपने करने हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करने तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने 2 जुमले बोले थे। उन्होंने कहा जी कि जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें एक तो आप अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक, और दूसरा उन्होंने कहा था कि आइन के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकल सकते, उसी के अंदर रह के ही मुज़ाकरात जो करने आप कर लें। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप कामयाब नहीं होते, आपका इत्तेफाक नहीं होता, तो फिर हम तो जो कर रहे हैं हमने तो वही कुछ करना है, और हमारा फिर आइन से हम बाहर नहीं जा सकते, और जो हमारा फैसला है वो भी मौजूद है। उसको सस्पेंड करवाने के लिए इन्होंने बड़े जतन किए, वो नहीं हुए। इसीलिए अब जजेस को, ऑनरेबल जजेस को जो कुछ बुरा भला कहा नहीं, जा लेकिन रहा साबिर है। शाकिर साहब, आपके ख्याल से अगर ये हुकूमत जाकर अब बताती कि जी हम तो मुज़ाकरात में इंगेज हुए हैं और हमें मजीद थोड़ा सा वक्त दे दें और ये वो, तो फिर भी आपको लगता है कि तौहीन अदालत की किसी किस्म की कोई कार्रवाई शुरू करेगी? क्योंकि वैसे तो अगर कार्रवाई शुरू करनी ही होती तो 10 अप्रैल के बाद से भी शुरू हो सकती थी, क्योंकि बजट तो रिलीज नहीं किया गया था, तो उसके फौरन बाद भी किया जा सकता था। उसमें मैं बता देता हूँ आपको कि जाहिर है एक प्रोसीजर होता है। आपको याद होगा कि स्विस हुकाम को खत नहीं लिखा जा रहा था, जी जी, और गिलानी साहब नहीं लिख रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी हद तक गई थी, उनको मौका दिया, लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल इनकारी कर हो गए तो उसके बाद फिर ट्रायल शुरू हो गया था और गिलानी साहब फारिग हो गए थे। अब भी पहला उन्होंने कहा बुला के कि आप फंड रिलीज करें। गवर्नर स्टेट बैंक ने आके स्टेटमेंट दी थी कि जी हमने एलोकेट कर दिया है, अब गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने ये किया कि वो कायमा कमेटी के पास ले गए और उसके बाद ले गए पार्लियामान में। अब फर्दर अगला प्रोसीजर जो था वो प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर है। आप लास्ट जो ऑर्डर हुआ है वो है प्राइम मिनिस्टर को, यानी अदालत ने बेसिकली पूरा टाइम दिया ताकि ड्यू प्रोसीजर फॉलो हो सके और कोई ये ना कहे कि जी अदालत ने कोई ज्यादती की है, उनको फौरन तौहीन अदालत में बुला। राइट, वो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही उसका कोई अल्टीमेट गोल ये है कि वो तौहीन अदालत लगाए। उसका तो गोल है कि 14 मई का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
तो सर जो मेरा क्वेश्चन था बेसिकली कि अब ये मुज़ाकरात आपको लग रहा है कि नहीं कामयाब होने जा रहे, तो फिर क्या इमरान खान साहब दोबारा सड़कों पर उसी तरह मोमेंटम में नजर आ सकेंगे हमें? क्योंकि फिलहाल तो हमें नजर आ रहा है कि वो जरा कदम बाहर रखते हैं तो उनको या तो कुछ अजीब सी सूरत हाल का ही सामना करना पड़ता है, यानी इजाजत नहीं है कि वो खुलेआम कोई सियासी एक्टिविटीज करें। तो उसमें अब आप देखें ना कि ये है असल में वो इंडिकेशंस हैं कि रियासत नहीं चाह रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली रोकने से करने से रोक ही नहीं सकता। और ये मेरा ख्याल दुनिया का वाहिद मुल्क होगा पाकिस्तान जहाँ पे यौम मई की रैली पे पाबंदी लगाई गई होगी। नंबर 1। नंबर 2, वो फेडरल गवर्नमेंट को तो बैन कर सकता है, वजीरों को बैन कर सकता है। अपोजिशन के पास तो ना सीटें हैं, ना कोई ओहदे हैं, ना कुछ है, उनको बैन नहीं कर सकते कि आप रैली नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि पीछे जो हमारे सहूलतकार हैं वो बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि सूरत हाल सिचुएशन जो है वो एग्रेसिव हो और पब्लिक लेवल पे कोई एक्टिविटी जनरेट हो, वो भी ये नहीं चाहते। और ये सारे काम कुछ ऐसे स्पॉट फिक्सर उनको कह सकते हैं कि हैं जो नहीं चाहते कि मामला खुशउस्लूबी से आगे की तरफ बढ़ें, और कुछ स्पॉयलर्स हैं बैठे हैं जो कि ये फ्यूल छिड़कते रहते हैं। जो अभी तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू जो हमने कुछ सुनवाई और कुछ सुनवा ही नहीं सके, उस पर मैं ज़रूर इमरान साहब से छोटा सा कमेंट लूँ और फिर मैं ब्रेक की तरफ भी जाती हूँ। इमरान साहब, ये जो गुफ्तगू का मेयार था, और मैं हैरान थी कि ये गुफ्तगू PTV पर लाइव चली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी साहब की, और जिसमें इंतहाई काबिल एतराज़ किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये चले सोशल मीडिया पर लोग कर रहे होते हैं हम इस बात पर, लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया और ख़ासतौर पर सरकारी TV पर इस तरह की चीज़ों की इजाज़त दे देना